कहिए नेताजी में मैं शिल्पा सिंह इस वक्त मौजूद हूँ। 5 बार के सांसद रहे और फिलहाल बेरमो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी श्री रविंद्र पांडे जी से बात कर रही हूँ और जानना चाहूंगी आपसे सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त जो आपके प्रतिद्वंदी है जयमंगल कुमार जयमंगल, उनका ये कहना है कि विकास इतना ज़्यादा हो गया है क्षेत्र में कि बेरमो विधानसभा क्षेत्र में विकास के कोई कार्य करने के लिए बचे ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना कि माननीय विधायक क्या बोल रहे हैं उस पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है और वो जो कह रहे हैं कि करने के लिए कुछ है ही नहीं, इतना उन्होंने लूटा है कि कोई आएगा अब उसको लूटने के लिए कुछ नहीं है। इतना उन्होंने लूट मचाया है कि जो भी विधायक बनेंगे यहाँ उनको टुकुर टुकुर ताकना होगा, या तो फिर साधु बन जाएं। कहीं यहाँ कुछ अब है नहीं लूटने के लिए, टाण कर दिए हैं लूट करके। उनका कहना है कि कोई समस्या बची नहीं है और पेयजल का पे इतना काम हुआ है कि पेयजल लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है। ऐसा है, मेरा एक निवेदन होगा, मैं अभी आप लोग को एक वाहन देता हूँ। अभी देखिए, माननीय विधायक झूठ के पुस्तकालय हैं, किताब नहीं। इनके पास जो भी पुस्तक है उसमें सिर्फ झूठ लिखा हुआ है। आप लोग को मैं भी गाड़ी उपलब्ध करवाता हूँ और चले जाइए, आप चलकरी से शुरू कीजिए। अंगवाली मंडल एक जगह है, पेटरवार प्रखंड का 10 पंचायत है। 10 पंचायत में जलापूर्ति योजना हमारे माननीय विधायक जी जो योगेश्वर महतो बाटुल जी थे, मैं उस टाइम में सांसद था, और हमारे जो अभी सांसद यहाँ हैं चंद्र प्रकाश चौधरी पीएचडी मिनिस्टर थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। उस जमाने में जो हम लोगों ने जलापूर्ति योजना शुरू करवाया, सबको माननीय विधायक ने बंद करवा दिया। और ऐसा है कि कहीं जलापूर्ति योजना चलिए नहीं रही है। मेघा जलापूर्ति योजना हमारे पीरियड में शुरू हुआ और आप जाइए देखिए, एक सिर्फ हमारा बाटुल जी के ही टाइम में जब हम लोग सांसद थे, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वो कटहारा में जलापूर्ति योजना शुरू हुआ। बाकी आप सामने में देखिए, जो लाइन के उस पर जाइए टावर बना हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं। आप दाहिने तरफ जाइए, खुसरो स्टेशन है, उसके आगे में आप जाइए, वहाँ पर वहाँ टावर बन रहा है। ये किसके पीरियड का है? कागज दिखलाइए ना भाई। आपने अगर कोई मान लीजिए हमसे कोई पूछेगा आपने क्या किया, मेरे पास पूरा डाटा है, मैं कैलेंडर छपवा के बंटवा दिया था। तो अभी भी होगा कुछ ना कुछ, तो आधा घंटा लगेगा आपको सब डिटेल। तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा डेटा है और हम पूरा डेटा जो है वो लोगों तक मुहैया करा रहे हैं। लोग देख पा रहे हैं हमारे पत्र के माध्यम से कि हमने कौन कौन से काम किए हैं और कुछ एक काम जो है वो बस वही शेष है जो करना है। देखिए, ऐसा है ना कि वो जो बोल रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि 20 तारीख किस दिन आएगा और ईवीएम में 3 नंबर पर हमको बटन कब दबाना है, ये चीज़ पब्लिक देख रहा है। कोयला व्यवसायी और हाईवा परिचालक जो है उन लोगों की स्थिति कैसी है यहाँ बेरमो विधानसभा? यहाँ पर कोयला व्यवसायी सिंगल माफियागिरी स्थानीय विधायक के द्वारा किया जा रहा है। आप चले जाइए यहाँ से, हमारी बात पर मत विश्वास कीजिए। बगल में ढोड़ी कोलरी है, बगल में कल्याणी प्रोजेक्ट है। आप वहाँ जाके पूछिए किसी से कि किसका डीओ लगा हुआ है और किसकी दबंगता है कि ये गाड़ी का एंट्री होगा। और वहाँ जाके आप देखिए कि जो जिनके पिताजी यहाँ रिटायर किए, उनके लड़का जो है वो जो सीएम के ग्रेचुटी का जो पैसा मिला उससे एक गाड़ी खरीदा। आप चले जाइए संडे बाजार, मैं लोकेशन बतला रहा हूँ, वहाँ जाके देखिएगा तो टायर के नीचे दूब निकला हुआ है। जैसे नवरात्र में हम लोग कैसे लगाते हैं कलश, तो दूब निकल जाता है ना, उसे दूब निकल गया है। किसी किसी ट्रक पर तो लौका गोंगरा समझते हैं ना, हम लोग देहाती आदमी हैं, कद्दू ऊँच चढ़ा हुआ लत्तर। अब कोई गाहकी भी उसको नहीं मिल रहा है। ये प्रेस के हैं, इनको साथे चले जाइए जरंडी। जरंडी में एक मंदिर है रोडे पर, उसके बगल में जाके देखिएगा तो लगेगा कि टाटा कंपनी का शोरूम है, इतना गाड़ी खड़ा है। कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है कि हम गाड़ी खरीदें। बेरमो विधानसभा क्षेत्र की अगर समस्याओं की बात करें तो इस वक्त आपको क्या समस्याएं दिखती है, क्योंकि लगातार जनसंपर्क में हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पहली समस्या तो है यहाँ पर जो लूट मचा हुआ है उसको ब्रेक देना। दूसरा है
माननीय विधायक, आप पता कर लीजिए ना, हमारी बात को छोड़िए। देखिए, कभी भी नेता का इंटरव्यू मत लीजिए, आप पब्लिक से इंटरव्यू लीजिए। और पब्लिक से उससे लीजिए जो झोपड़ी में है, जो करकट सीट के घर में रह रहे हैं, जो तिरपाल में रह रहे हैं, उनसे लीजिए। माननीय विधायक के लोग संडे बाजार, 4 नंबर, गांधीनगर, फ्राइडे बाजार, आपको लोनिया पट्टी, उनके घर के सामने में है जहाँ वो रहते हैं विधायक। उनके लोग जाके धमकी दे रहे हैं कि अगर यहाँ वोट नहीं मिला, और ये जान लीजिए मैं झूठ फूट बात नहीं करता हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा कमी है। अगर मैं झूठ बोलता ना तो शायद हो सकता था बहुत बड़ा नेता हो जाता। मैं कार्य करता हूँ। उन्होंने कहा है, उनके लोगों ने कहा है, नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग उतना संस्कार विहीन नहीं है कि अब कोई बुजुर्ग हैं, कोई यंग हैं, वो लोग जाके धमकी दे रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग, तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। कहने कि अगर वोट नहीं मिला तो देख लो डोजर खड़ा है, मैं डोजरिंग करवा दूंगा। मैं कह रहा हूं कि जब तक रविंदर पांडे यहां जिंदा है, एक करकट सीट या खपड़ा को तो उसको मेरे लाश पर से गुजरना होगा। ठीक, अगर जनता आप पर विश्वास जताती है और आपको अपना विधायक चुनती है तो क्या कुछ करने जा रहे हैं आप यहाँ के विकास? ऐसा है कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ प्रत्याशी में जिन्होंने अपना पंपलेट के साथ बगल में, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तो है ही, मैं अगर बेरमो से विधायक बना तो मैं 5 साल में ये काम करूँगा, उसमें लिखा हुआ है। यहाँ विस्थापन की समस्या है। परसों दिन हमारे यहाँ आए हुए थे आसाम के मुख्यमंत्री महोदय जैना मोड़ में, हेमंत बिश्व शर्मा जी। हमने वहाँ कहा 50 साल का पुराना कोड जो था, जो भी नेता आते थे वो भाषण देते थे कि आप हमें चुनाव जितवाइए, हम जरीडी प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देंगे। आज तक नहीं हुआ। हमने घोषणा किया वहाँ कि अगर मगर की तो कोई बातें नहीं है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बनेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और पूरा प्रयास करूंगा 110% कि जरीडी प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा मिले। कुछ अराजू बेल्डी भस्की जो जैना मोड़ हेडक्वार्टर से 35-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ प्रखंड बने। तो इस टाइप का जो व्यवस्था है, तो अगर नहीं हुआ तो मैंने घोषणा कर दिया है कि मैं आगामी चुनाव नहीं लड़ूंगा। हो सकता है अगर मेरा दिमाग अगर घुमा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 5 बार आप सांसद रहे, अब विधायकी लड़ रहे हैं, कैसा? देखिए, सांसद का अलग चीज होता है, विधायक का अलग चीज होता है। सांसद में देश की बात होती है, विश्व की बात होती है। विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा में जो क्षेत्रीय विषय है वो उठता है, लोकल जो प्रॉब्लम है उसको विधानसभा में उठाया जाता है, क्षेत्रीय मुद्दा जो है उसको उठाया जाता है। और निश्चित रूप से जब अच्छी सरकार बनती है तो समस्या का निदान भी होता है। और डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में यहाँ की सारी समस्या का निदान होगा। चाहे वो पारा टीचर हैं, सेविका सहायिका हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये सारे लोगों की समस्या का निदान होगा। आज आप पता कर लीजिए, आपसे एक सवाल छूट गया, मैया दीदी योजना दिया जा रहा है। तो ये 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार थी। तो इस चुनाव के 3 महीना पहले मैया और बप्पा का याद पड़ा। 6 महीना से न विधवा पेंशन मिला, न वृद्धा पेंशन मिला, न आंगनबाड़ी केंद्र सेविका सहायिका को पेमेंट मिला। उससे भी बुरा हाल है कि जो पोषाहार आंगनबाड़ी के जो दीदी लोग हैं, वो लोग अपने रिक्स पर बाजार से उधरिया सामान लेती हैं, उनका ही भुगतान नहीं हुआ। जबकि हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उस जमाने में 1 मंथ का बैकलॉग क्लियर होता था, पेमेंट होता। ठीक है, अभी अब मैया सम्मान योजना की बात करें। अभी आपके प्रतिद्वंदियों से बात करके आ रही हूँ।
तो वहाँ पे ये बात हुई कि मैया सम्मान योजना को जिस तरीके से भाजपा गलत तरीके से बताने की कोशिश करी है, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा, भाजपा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दूसरी बात कि अगर ये गलत है तो गोगो दीदी योजना क्यों लेकर आ रही है फिर भाजपा? ऐसा है कि बदनाम नहीं कर रहे हैं। जिस राज्य में लूट मचा हुआ है, बालू है, गिट्टी है, कोयला है, महिलाओं का सम्मान तो उसी दिन खत्म हुआ इस राज्य में जब पेट्रोल छीट करके, बलात्कार करके, जामताड़ा से लेकर, राजमहल से लेकर के, और चले जाइए आप वो संथाल परगना का जो क्षेत्र है, साहेबगंज है, यहाँ के डेमोग्राफी चेंज हो गया है। उस दिन सम्मान खत्म हो गया। क्या बात कीजिएगा। और किसको सजा मिला? लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दिया। भाई एक लिस्ट तो जारी करें कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया। हमारा जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि 2,87,000 हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है। साल भर के अंदर में उस वैकेंसी को फुलफिल करूँगा। मेरा डाटा रहेगा, इस महीना में वैकेंसी कॉल होगा, इसके बाद 10 दिन बाद इंटरव्यू कॉल होगा, इसके बाद इंटरव्यू के बाद 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आएगा, फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। अगर हमने कहा है कि हम डबल सिलेंडर दुर्गा पूजा में और रक्षाबंधन में देवेंगे गरीब गुरबा को फ्री में, ये मोदी की गारंटी है। जनरल पब्लिक को 500 रुपया में देवेंगे सिलेंडर, सबको, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत। और इनके नेता आगे क्या कहते हैं कि मैं 450 रुपया में गैस सिलेंडर दूंगा। किसको दूंगा भाई? जो घुसपैठी हैं उनको भी दूंगा, जो रोहिंग्या उनको भी दूंगा, जो बांग्लादेशी हैं उनको भी दूंगा। यही तो है। मैंने भारत का जो सम्मान प्रतिष्ठा है उसके साथ खिलवाड़ किया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठी की बात आप कर रहे हैं। प्रतिद्वंदी जो हैं आपके, वो उनका ये कहना है कि जिन्हें आप बांग्लादेशी घुसपैठी कह रहे हैं वो आदिवासी है, और अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं भी, उनका ये भी कहना है, तो इसकी जिम्मेदार जो है वो केंद्र है, क्योंकि बॉर्डर पे आपकी जब ऐसा है ना। मान लीजिए हमारे घर में, छोटा सा एग्जाम्पल देके, हमारे घर का गेट है सामने में, उसमें ताला लगा हुआ है, ठीक है ना, और आप रात में ताला तोड़ के औने से गलत सामान इधर अंदर कर दीजिए, और कोई यहाँ गेट पर मेरा आदमी नहीं है, इसमें मेरा क्या दोष है? सवाल ये चीज है कि वो तो अभी आप लोग टीवी में देखे होंगे, वहाँ का जिला कलेक्टर, एनआई जो है, ईडी है, सीबीआई है, उसने जांच किया, पकड़ के उसको भेजा। उसी प्रकार से आप देखे होंगे कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी घुसपैठिया यहाँ नहीं रहेगा, उसको चुन चुन करके हम लोग यहाँ से विदाई करेंगे। और ये सरकार की विदाई समारोह होने जा रही है 23 तारीख को। माननीय विधायक भी जाएंगे यहाँ से, सरकार भी जाएगी, और नई सरकार बनेगी, एक नया दशा और दिशा। 20 तारीख को जब मतदान होगा कमल फूल पर, तो इस 12वें विधानसभा का भी जो दशा और दिशा है दोनों बदलेगा, और झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और झारखंड का भी दशा दिशा बदलेगी। ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है, जो प्रतिद्वंदी हैं आपकी महागठबंधन, उनका ये कहना है कि ईडी और सीबीआई जो है वो भाजपा और केंद्र के इशारों पे काम करेंगे। देखिए ऐसा है ना, अगर हम गलत नहीं है तो इतना डर क्या रहे हैं? आप कुछ गलत करते हैं तब ना आपको डर लग रहा है। हम लोग तो अकेले चलते हैं गाड़ी से। अगर हम दुश्मन पाल के रखेंगे तो हम 5 गो फोर्स लेके चलेंगे, 20 ठो गाड़ी से चलेंगे कि हमारा जान नहीं जाए। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरा मौत यहाँ लिखा हुआ है तो कोई हमको बोकारो में नहीं मार सकता है। हम तो अकेले चलते हैं, सारे लोग जानते हैं। 28 बरस से हम हैं, एक ही गाड़ी से हम चलते हैं। जयराम फैक्टर कैसे वर्क करे बेरमो विधानसभा क्षेत्र? देखिए जयराम जी का कोई फैक्टर नहीं है, नया लड़का है वो। यहाँ कोई कानून नहीं है। त्रिकोण है विंध्याचल में, माँ विंध्यवासिनी का, कि जब यहाँ से लोग जाते हैं दर्शन करने तो त्रिकोण करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। जो भी कैंडिडेट है, 14 कैंडिडेट यहाँ हैं। अभी हमारे आंसू के कैंडिडेट थे संतोष महतो जी, हम उनको धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दिया है ना, और अच्छा लड़का है। अब रह गया सवाल कि सब समर्थन से कितना फायदा होने जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशी? बहुत फायदा होगा। और 14 में अब तो 13 हो गए, है ना, और 13 नंबर हमको बहुत सूट करता है। सच्चा बात आपको बता रहे हैं।
13 नंबर बहुत सूट करता है, जबकि लोग कहते हैं कि 13 नंबर खराब है। ठीक है ना, लोग बोलते हैं, कोई होटल का रूम में भी 13 नंबर कमरा में कोई नहीं रहना चाहता है। तो ये तो अपना अपना सोच है। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में बहुत अच्छा है और जयराम जी अपना लगे हुए हैं। 13 कैंडिडेट से आप पूछिएगा, उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा ये कहने वाला कि मैं चुनाव हार रहा। 13 बोले कि हम जीत रहे हैं। एक पंछी से भी पूछिएगा तो भी कहेगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। आप अपनी जीत को लेकर कितने आस? ऐसा है कि मैं अपनी जीत के लिए यहाँ की आम जनता पर विश्वास कर रहा हूँ, हम अपने नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं, यहाँ के जो हमारे माताएं बहनें हैं उन पर मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं यहीं पैदा लिया हूँ। और सब लोग हमको जानते हैं कि रविंदर पांडे एक ईमानदार व्यक्ति है और हम लोगों के सुख दुख में शामिल रहता है। तो निश्चित रूप से हम अपना मत भारतीय जनता पार्टी को देवेंगे और रविंदर पांडे को देवेंगे, यही मेरा विश्वास है। और एक बात और है, रिजल्ट आएगा देखिएगा, सबसे ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी को बेरमो विधानसभा से। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या लगता है क्योंकि जब आप विधायक बन जाएंगे तो विधायक तो बनेंगे ही बेरमो विधानसभा क्षेत्र से, साथ ही साथ आपको लग रहा है कि भाजपा पार्टी आप पे थोड़ा और विश्वास जताते हुए किसी तरीके का पद भी आपको सौंपने जा रही है? देखिए, वो पार्टी जाने, मैं कार्य करता हूँ, मेरा समय 24 घंटा यहाँ की जनता के लिए रहेगा और मैं यहीं रहता भी हूँ। आप देखिएगा हमारे दरवाज़ा पर कोई पहलवान नहीं बैठा हुआ है, एक साधारण मधेश नाम का व्यक्ति है, देखिए यही रहता है ना, जो सबको उलझा के रखता है, चाय पिलाता है, बात खत्म, यही बात। अगर जीत जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे विधानसभा क्षेत्र? पहला काम करेंगे कि आम जनता का आशीर्वाद लेंगे, उनके घर पर जाएंगे और एक हम ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे पूरे बेरमो विधानसभा का, कहाँ क्या समस्या है, छोटी समस्या, बड़ी समस्या। पहले जो छोटी छोटी समस्या है उसका निदान करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी समस्या के। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपना मत का सदुपयोग करें और मतदान और कन्यादान सुपात्र को किया जाता है, कुपात्र को नहीं किया जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। जी हाँ, तो कहिए नेताजी की इस कड़ी में अभी आप सुन रहे थे श्री रविंद्र पांडे जी को, जिन्होंने कहा कि अपने मतदान का प्रयोग बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, हमेशा सुपात्र को अपना मतदान देना चाहिए। आप अपने विवेक से फैसला लीजिए। अगर कोई समझ आता है कि नहीं ये सुपात्र है और ये हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, ये जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे, हर वक्त हमारे लिए सजग रहेंगे, उनको आप अपना मतदान करें। कहिए नेताजी की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। कहिए नेताजी की अगली कड़ी में बात करेंगे किसी और प्रत्याशी से, जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में विकास को लेकर उनका एजेंडा, उनका मास्टर प्लान क्या कुछ है। कैमरा पर्सन अभय के साथ शिल्पा सिंह, सिटी लाइव न्यूज़।